Hey students, today we will discuss about our new topic causes of migration in this video in detail. So continue. Watch this video. इसे स्नो पटेल स्टूडेंट्स कॉजेज ऑफ माइग्रेशन यानी ये माइग्रेशन स्थलांतर होता क्यों है, उसके रीज़न क्या है, उसके कॉजेज क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक कॉजेज, आर्थिक रीजंस कौन से हैं, आर्थिक कारण कौन से हैं. फर्स्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस. ऑब्वियसली हमने डेफिनेशन में देख लिया था ऑलरेडी कि उसके रीज़न के अंदर खास करके एम्प्लॉयमेंट, काम करने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए, ऑक्यूपेशन अपना व्यवसाय, और बिजनेस यानी धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए एक प्लेस से अनदर प्लेस के ऊपर माइग्रेशन होता है. सेकंड है ट्रांसफ़र. किसी नौकरी के अंदर है, प्रमोशन मिला, डिमोशन मिला, तो ऑब्वियसली वहाँ पर ट्रांसफ़र करते रहते हैं, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स को. वन प्लेसिस टू अनदर प्लेसिस, डिस्टेंट प्लेस के ऊपर ट्रांसफ़र होता है. थर्ड एक्सटेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज एक्सटेंड करने हैं, गोल्ड, डायमंड, मेटालिक माइन, सॉरी मैं नेचुरल डिजास्टर भूल गया, एक्चुअली यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कि सोना, चांदी, ये डायमंड है, हीरे है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, माइनिंग यानी कि जो खीण होती है, चाहे वो फिर हीरे की हो, डायमंड की हो, या फिर कोलसे की हो, कोल माइंस हो, तो उसके लिए भी आपको एक प्लेस से अनदर प्लेस माइग्रेशन करना पड़ता है, विलेजेस और नेटिव प्लेस छोड़ना पड़ता है. ओके, एग्जाम्पल दिया है द माइग्रेशन टू कंट्रीज लाइक UAE, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा. ओके, नेक्स्ट टू अटेन बेटर क्वालिटी एजुकेशन. यस, जो कि इन 21st सेंचुरी 2020 में आप देख सकते हो, 1920 में कई स्टूडेंट्स एक देश से दूसरे देश गए, माइग्रेशन किया फॉर बेटर क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन लेने के लिए. दैट इज़ अ मेन थिंग. फिफ्थ टू गेट मॉडर्न हेल्थ सर्विसेज. ऑब्वियसली विलेजेस के अंदर, इंटीरियर टाउन्स के अंदर इतनी हेल्थ फैसिलिटी होती नहीं है, तो सिटी के अंदर मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, ऐसी सिटी के अंदर अच्छी हेल्थ फैसिलिटी के लिए हम लोग माइग्रेशन कभी कभार करते हैं, और अनदर कंट्री के अंदर भी जाते हैं अगर बहुत बड़ा डिसीज है तो फैसिलिटीज़ पाने के लिए, एक्वायर करने के लिए, सर्विस लेने के लिए आपको अपना नेटिव प्लेस छोड़ना पड़ेगा टू गेट मॉडर्न हेल्थ सर्विसेज पाने के लिए. नेक्स्ट प्लान्ड माइग्रेशन, पहले से प्लानिंग था, तो व्हेन अ फैमिली प्लान्स टू सेंड वन और मोर पर्सन्स अवे फ्रॉम द नेटिव प्लेस फॉर परफॉर्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर अ डिस्टेंट प्लेस. जैसे कि हमारे घर में होता है कि हमारे घर में से एक दो बच्चे बाहर चले जाएं तो अच्छी बिक्री हो जाए, अच्छी मतलब एम्प्लॉयमेंट आ जाए, अच्छी रोज़गार मिल जाए, अच्छे पैसे कमा ले ये लोग, तो इनको बाहर भेज देंगे, राइट. तो ऐसी प्लानिंग होती है हर घर में, तो उसको प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड माइग्रेशन बोलते हैं. अब है नेक्स्ट टॉपिक, मेन टॉपिक, इकोनॉमिक कॉजेज़ यहाँ पर पूरा होता है. नेक्स्ट है सोशल कॉजेज़, सामाजिक कारण भी बहुत होते हैं माइग्रेशन के लिए. इसमें फर्स्ट है यानी फैमिली के अंदर, सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे रीज़न होते हैं जिससे हम लोग माइग्रेशन करते हैं, जैसे कि मैरिज. ऑब्वियसली आपने मैरिज किया, खास करके गर्ल्स को रिलेट करते हुए बात कर रहा हूँ कि किसी गर्ल्स जो विलेज से बिलोंग करती है, उसने सिटी में कोई लड़के के साथ मैरिज किया, जैसे कि अहमदाबाद, तो उसको अपना घर ऑब्वियसली छोड़ना पड़ेगा और अपने हस्बैंड के साथ अहमदाबाद माइग्रेशन करना पड़ेगा. सो दिस इज़ द वुमेन लीव्स हर नेटिव माइग्रेंट्स टू लिव इन अ डिस्टेंट प्लेस फॉर हर हस्बैंड, नोन एज सोशल माइग्रेशन. सेकेंड, टू गेट रिस्पाइट फ्रॉम सोशल रिचुअल्स. अ सोसाइटी इन अ विलेज इज़ ट्रेडिशनल एंड ऑर्थोडॉक्स. बहुत ही पुरानी सोच होती है विलेजेस के अंदर टू अ ग्रेट एक्सटेंट, वाइल अर्बन सोसाइटी हैज़ लिबरल थिंकिंग एंड मॉडर्न लाइफस्टाइल. तो जैसे कि सिटी के अंदर इतना सब लोग नहीं सोचते, इतना ऑर्थोडॉक्स नहीं होते, सब लोग लिबरल होते हैं, उनकी लाइफस्टाइल बहुत ईजी होती है. तो यूथ यानी अभी के जो जुआन हैं वो इस सब मान्यता में नहीं इंटरेस्ट रखते, वो लोग लाइफस्टाइल उनकी चेंज हो गई तो सिटी में चले जाते हैं, वहाँ पर बहुत ही क्लियर और अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, तो वो लोग ऐसी सब चीज़ों से एस्केप, भागने के लिए, यानी ऐसी सब चीज़ों से दूर रहने के लिए, रिजिडली वो लोग रिचुअल्स न मानने के लिए अलग अलग एरिया के अंदर, सिटीज़ के अंदर माइग्रेशन करते हैं. तो ये है आपका मेन थिंग. पॉलिटिकल कॉजेज़, थर्ड मेन थिंग पॉलिटिकल कॉजेज़. कुछ राजनैतिक कारण भी है, रीज़न भी है. देर आर 2 पॉलिटिकल फैक्टर्स विच कैन बी कंसिडर्ड फॉर माइग्रेशन. वी विल डिस्कस इट. तो इसमें फर्स्ट है war and unrest. In whichever area when war takes place, time and again there will be unrest in that area, and people of that place will prefer to migrate to another area where they need not have to live in constant fear
and insecurity and can live a peaceful and secure life, so they migrate the describe the peaceful place। यानी कि यहाँ पर वॉर है, अनरेस्ट है, आराम ही नहीं है, हर वक्त जंग चलती रहती है, हर वक्त लड़ाई चलती रहती है, हर वक्त पुलिस और पब्लिक के बीच में हाथापाई होती रहती है। तो ऐसे प्लेस पर कोई नहीं रह सकता, तो वहाँ पर कंपलसरी आपको क्या करना पड़ेगा, माइग्रेशन करना पड़ेगा। जैसे कि नेक्स्ट थिंग है अवॉइड फ्रिक्शन, यानी रियॉटिंग हो रही है, दंगे फसाद हो रहे हैं, फ्रिक्शन अकर, पीपल विल प्रीफर नॉट टू स्टे देयर एंड दे विल माइग्रेट टू पीसफुल प्लेस। यानी जहाँ पर दंगे फसाद होते रहते हैं तो ऐसे वक्त में लोग माइग्रेशन करते हैं और अच्छे पीसफुल प्लेस पर ले जाते हैं। तो ये है आपके कॉजेज़ ऑफ माइग्रेशन। थैंक यू सो मच।